वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि आज जो आपका 28 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम संपन्न हो चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें क्वेश्चन मुंहजबानी याद करके प्रोवाइड करा है फ्रेंड्स। तो उसी का मैं आपको वीडियो जीके जीएस का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल सही और सटीक है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे फ्रेंड्स, तो आपको देखेंगे प्रश्न तो आपको याद आ जाएगा। इसमें से कोई प्रश्न में अगर कहीं मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट के द्वारा लिखाया हुआ प्रश्न है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसी अनुसार से आप लोग अपनी तैयारी करें। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रत्येक दिन का आपका सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फटाफट आपको देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीके जीएस से आपका 50 टोटल है जो 51 प्रश्न को हम लोग आज अभी देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी में आज में पूछा गया है। जीके जीएस से सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपसे कि डीआरडीओ के हेड कौन है। तो डीआरडीओ के हेड कौन है? सतीश रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा गया था आपका पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो 5 नवंबर 1556 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? 1556 में। सवाल पूछा गया था कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? 2019 में हुआ था। तो ये रैक्सहैम में हुआ था। कॉमनवेल्थ यूथ गेम कहाँ हुआ था? तो 2019 के अगर पूछा था फ्रेंड्स, तो रैक्सहैम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया था वर्ष 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो 2020 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया उसका थीम जैव विविधता था। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका आरआरबी एनटीपीसी में कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। जिन्होंने मारा है उनका करेक्ट आंसर होगा। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना होगा। ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को क्वेश्चन डाला गया था फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए द्रव्यमान कर रहा है, तो द्रव्यमान है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका अगर भार के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो परिवर्तन हो जाएगा। अगर भार 60 केजी है, तो वहां पर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 केजी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर पूछा गया था आपका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसमें द्रव्यमान रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूछा गया था पदार्थ की मात्रा किससे मापी जाती है, इसके यूनिट की होती है फ्रेंड्स। पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या होती है सभी जानते हैं, मोल होता है। ठीक है, तो मोल जो उन्होंने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया था आपका विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जान ले चेचक विषाणु से होता है, छोटी माता विषाणु से होता है, पोलियो भी होता है, चिकन पॉक्स भी होता है, एड्स भी होता है, रेबीज होता है। ये सभी जो विषाणु जनित रोग है। तो आप लोग इससे आंसर सही कर लीजिएगा। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि ध्वनि किस में गमन नहीं करते। मैं बहुत बार 50 बार बता चुका हूं फ्रेंड्स कि ध्वनि निर्वात मतलब कहा जहां पे आपका माध्यम नहीं, हवा नहीं है, तो ध्वनि है जो आपका निर्वात में गमन नहीं करती है। ऐसे ध्वनि कौन सा तरंग में गमन करती है फ्रेंड्स? तो आपका अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करती है। तो क्वेश्चन का लेवल देख ले फ्रेंड्स, किस तरह से जीके जीएस पूछा जा रहा है। इसी तरह से आपका जो आगामी जो परीक्षा है फ्रेंड्स, उसके लिए बाकी कैंडिडेट तैयारी करें। प्रत्येक दिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पूछा गया था कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, पूछा गया था। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। सिंपल सा फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक, और इसे लेकर के रहेंगे। सवाल पूछा गया था यूरिया का फार्मूला पूछा गया था, तो CONH2 के होल 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका यूरिया का फार्मूला के बारे में पूछा गया था। आपको पूछा गया था सवाल कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है फ्रेंड्स 94, कितना? तो 54वां रैंक है। सवाल आपसे पूछा गया था 3 दरवाजा प्रवेश द्वार किस राज्य में स्थित है। तो आपका एक गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है 3 दरवाजा प्रवेश द्वार। सवाल आपसे पूछा गया था बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आपसे सवाल पूछा गया था चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार मैं बता चुका हूं, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से है। ये कल बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो सैडल पीक आपका जो अंडमान, आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप में आपका सैंडल पीक स्थित है। सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो जयराम ठाकुर है, जो आपका वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सवाल पूछा गया था लाफिंग गैस किसको बोला जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। जिन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड मारा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा।
सवाल पूछा गया था आपसे फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक है। बहुत 50 बार बता चुका फ्रेंड्स, लंबी दूरी का मात्रक कौन होता है? प्रकाश वर्ष होता है। इससे भी लंबी दूरी का तो क्या होता है फ्रेंड्स? पारसेक। याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में आगे पूछा जाए। सूरत किस नदी पे किनारे बसा हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, इसको तो ऐसा ट्रिक से बताया हूँ, सभी दिन सबको याद रहना चाहिए। सूरत लेके तापेंगे क्या, इस तरह से ट्रिक बताया था मैंने। सूरत है जो ताप्ती नदी पे बसा हुआ है। सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जाकर्ता है जो इंडोनेशिया का राजधानी है। आपसे सवाल पूछा गया था, देखिए यूएस ओपन का महिला वर्ग का विजेता कौन है फ्रेंड्स 2020 का? तो देखिए ये आपका बीपीएससी में भी एग्जाम में पूछा गया था। इसमें तो नाओमी ओसाका, एक देखिए कल का जो बीपीएससी का पेपर था उसमें भी प्रश्न आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यूएसए ओपन महिला वर्ग और पुरुष वर्ग सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। सवाल पूछा गया था आपका, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे है जो है, ठीक है, चीफ जस्टिस वही है फ्रेंड्स, शरद अरविंद बोबडे। और पूछा गया था फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर बना है? तो पटना में है। ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल को बनाया गया है, आनंदी बेन पटेल को। अगला सवाल पूछा गया था, पूनम यादव किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेलते हैं। जिन्होंने क्रिकेट मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी प्रत्येक दिन आपको जो भी एग्जाम होगा उसका सेशन का मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, उसमें सबको मैं डालते जाऊँगा फ्रेंड्स। तो जिनका एग्जाम आगे है वो भी देखें, जो एग्जाम दे करके आए हैं फ्रेंड्स वो भी मिला लें कि आपका कौन कौन सा प्रश्न सही हो रहा है, कौन कौन सा गलत हो रहा है, ठीक है। पूछा गया था फ्रेंड्स कि मोटेरा स्टेडियम का आधिकारिक नाम क्या है? तो मोटेरा स्टेडियम का जो आधिकारिक नाम है वो सरदार पटेल है। क्या है? सरदार पटेल है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, बोलगा नदी किस समुद्र में अपना पानी गिराते हैं? सभी क्वेश्चन इसमें सब जितना मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें करीब करीब सभी क्वेश्चन मेरे चैनल पे पढ़ाया गया है। बोलगा नदी किस समुद्र पे अपना पानी गिराता है? तो कैस्पियन सागर में बोलगा नदी गिराता है। सवाल पूछा गया था, रेलवे के प्रथम सीईओ, मेरा करंट अफेयर्स में बताया हुआ है फ्रेंड्स, बिक्के यादव को रेलवे के प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र है जो अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। सवाल पूछा गया था आपका, पंजाब नेशनल बैंक में किसका विलय हुआ है? तो ओरिएंटल एवं यूनाइटेड बैंक जिन्होंने मारा, बैंक ऑफ इंडिया मारा होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंजाब नेशनल बैंक में किस का विलय हुआ है? तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 50 बार बता चुका हूं, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था, महात्मा गांधी ने। पूछा गया था फ्रेंड्स 2020 का आईपीएल कहां हुआ था? तो कोरोना महामारी की वजह से कहां हुआ था? यूएई में हुआ था, ठीक है। कहां? यूएई में 2020 में जो आपका आईपीएल हुआ था। पूछा गया था फ्रेंड्स कि थ्रस्टी लैंड प्यासी भूमि किस देश को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को, बहुत बार बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। पूछा गया था दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा था? हर एक प्रश्न मेरा बताया हुआ है फ्रेंड्स। तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। पूछा गया था भारत में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा है। चोटी रहेगा तो K2 हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसको गाइड भी नास्टिस करते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत सबसे बड़ा पर्वत पूछा था तो कंचनजंगा हो जाए, चोटी पूछेगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका गाइडविन आस्टिन K2। पूछा है राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? कल्हण, कश्मीर के इतिहास के बारे में फ्रेंड्स राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हण लिखा है। पूछा गया था फ्रेंड दांडी किस जिला में है? दांडी आपका गुजरात के नवसारी जिला में दांडी स्थित है, ठीक फ्रेंड्स। दांडी मार्च के बारे में आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू किए थे फ्रेंड्स, और 24 दिन के यात्रा पैदल कर करके आपका 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक का कानून तोड़ा था, और वहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो ये सभी कॉन्सेप्ट याद रखें। तो दांडी किस जिला में? गुजरात के नवसारी जिला में है। सवाल पूछा गया था आपसे कि 7 सिस्टर में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए आप त्रिपुरा सब वगैरह शामिल, सिक्किम है जो नहीं है, 7 सिस्टर में सिक्किम है जो आपका शामिल नहीं है। जिन्होंने बताया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि वंदे मातरम एक्सप्रेस की शुरुआत किन दो शहरों के बीच में हुई थी? आपका दिल्ली और बनारस के बीच में हुई थी फ्रेंड्स, वंदे मातरम एक्सप्रेस। एक सवाल पूछा गया था, आप लोग एग्जाम दे के आए फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल गया हो कि यही प्रश्न था या नहीं था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 42 को देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की था? इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो सभी जानते हैं गुजरात राज्य की है जो तटरेखा जो सबसे लंबी है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको केरला राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपका केरल में स्थित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि
कोविड केयर ऐप किस राज्य के का है? देखिए मेरा बताया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश ने। करंट अफेयर्स में मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। जो कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया था अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया था। पूछा गया था भारत का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में है? तो गार्बेज कूड़ा करकट से संबंधित है फ्रेंड्स, आपका छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफे है। भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में है। सवाल पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला है जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो बम्बई मार दिए फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? तो आपका न्यू दिल्ली में है जो आपका इसका मुख्यालय है। पंजाब नेशनल PNB का मुख्यालय कहाँ है? तो अपना न्यू दिल्ली में है। सवाल पूछा गया था सतलज नदी भारत में किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है? तो सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है सतलज नदी फ्रेंड्स, जिसपे आपका भाखड़ा नंगल बांध है। ये भी पूछा जाता है भाखड़ा नंगल किस पे? तो सतलज नदी पर है, तो सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और अगर आप तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स RRB NTPC के, तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। आप उस प्रैक्टिस सेट को आप जा करके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि सभी उसमें आंसर छिपाया हुआ है फ्रेंड्स, उससे आपका तैयारी का लेवल पता चलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स चैनल है, उसका भी लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। 49 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो भारत में कुल कितने रामसर साइट था, इस तरह से कुछ प्रश्न बताया है फ्रेंड्स। तो कितना है? तो आपका टोटल 42 है। अगला सवाल पूछा गया था आलू अनुसंधान केंद्र कितना है? बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, शिमला में है जो आलू अनुसंधान केंद्र है। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो मिजोरम ने दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो एग्जाम हुआ था उसमें से लड़कों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया था फ्रेंड्स, तो आपको 51 क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड कराया फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो प्रश्न है मेरे पास आ रहा है फ्रेंड्स, तो उसका भी मैं बना करके आपको सही ऑथेंटिक आंसर आप प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स। और इसका एक प्ले लिस्ट बना देता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपका RRB NTPC का जो भी एग्जाम होगा सबका सोल्यूशन मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।